आज की वीडियो सबसे ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है क्योंकि ये हमारे साथ हैं आज राकेश कुमार, सीपीओ के ऑल इंडिया रैंक 5 2022 के। तो मेरे भाई आज की वीडियो में सब कुछ हम कवर अप करने वाले हैं और आपके हर एक सवाल का आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है? तो इसलिए पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले अगर हम मैथ्स के बारे में बात करें, तो मैथ्स का सोर्स आपका क्या है? सर, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सर मैंने अपने वो मॉक्स दिए थे, तो सर वहाँ पे मुझे डिफरेंस फील हुआ कि जो हमारा कंपटीशन होता है और जो हमारे मतलब जो क्लासेस की वो होती है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो सर फिर मैंने वहाँ से यूट्यूब पे सर्च किया और वहाँ पे मुझे फिर सर की वीडियोस मिली और फिर वहाँ से मैंने इंस्पायर होकर फिर सर का बीओडी बैच लिया और फिर वहाँ से मैंने कवर किया सारा सिलेबस। उसके एडिशन में सर जो सर शीट्स देते हैं और जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं वो मैंने कवर किए। तो ये बताइए वीओडी बैच से जब आपने चीज़ें कवर की, तो आपने पूरा वीओडी बैच पढ़ा या फिर रिकॉर्डेड बैच में जस्ट मतलब किस तरीके से आपने उसको कवर अप किया? सर मेरे पास टाइम कम था तो सर मैंने वो 2x या फिर 1.5 वो एक्स में देखा था सर, ताकि वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। तो उससे आपको पूरी हेल्प मिली मतलब? यस सर, हो गया। पूरा कांसेप्ट क्लियर हुआ? यस। तो एक पॉइंट आपने लिखा था गूगल फॉर्म में फ्रॉम 10 मार्क्स, जिसको मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगा था। मैंने लिखा भी था हार्ट टचिंग कमेंट करके। वो पॉइंट मतलब एक बार थोड़ा क्लैरिफाई करें। सर जब मैंने अपना पहला मॉक दिया वहाँ पे सर जो मेरा स्कोर था मैथ्स में वो मेरा 10 मार्क्स था और सर आज जो मेरा स्कोर रहता है वो हमेशा 45 प्लस रहता है। तो सर ये पूरा क्रेडिट मैं आदित्य रंजन सर को देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छी तरह पूरा गाइड किया और आज इस मुकाम तक मतलब पहुँच पाया मैं। देखो इसमें हमारा क्रेडिट नहीं रहता है, पढ़ाते तो हम सभी बच्चों को हैं। लेकिन बस वो होता है कि जो बच्चा मेहनत करता है जीवन में वो आगे बढ़ता है। मैंने कमेंट देखा और जितने भी बच्चे थे, सबके कमेंट एक से एक हार्ट टचिंग लगे थे। गूगल फॉर्म जो बच्चों ने भरा था बहुत अच्छा लगा। सर मैं बोलता भी हूँ कि गूगल फॉर्म भरा करो, आपसे कॉन्टैक्ट भी गूगल फॉर्म के थ्रू ही हो पाया था। ठीक है, तो ये अच्छा लगा। तो मैथ्स आपका पूरा वहाँ से कवर हो गया। यस। मैथ्स में आप क्या कहना चाहेंगे? मैथ्स की 2 बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट कैलकुलेशन, चूँकि सीपीयू का पेपर मेंस लेवल का होता है, तो उसमें मैथ्स का जो कैलकुलेशन पार्ट है, उसके ऊपर आपने कैसे काम किया? क्योंकि कांसेप्ट तो चलो मेरी वीडियो से आपने सीखा, वहाँ से बहुत बेहतर तरीके से आपके इम्प्रूवमेंट हुए, शीट्स आपने लगाए तो एक प्रैक्टिस भी अच्छी खासी बन गई। बट कैलकुलेशन को कैसे सुधारा आपने? सर कैलकुलेशन को लेके मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो सर उसके लिए जो मैंने किया था सर वो मैंने पहले तो टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब्स और जो हमारे ट्रिपलेट्स होते हैं वो मैंने अच्छी तरह याद किए। उसके बाद सर फिर जो मतलब रैंडम कैलकुलेशंस मैंने स्टार्ट किया अपने एक पेज पे लेके अपना वो रैंडम कैलकुलेशंस। और फिर सर मैंने कुछ वैदिक मैथ के ट्रिक्स देखे थे जहाँ पे हम वन लाइन में अपना पूरा कैलकुलेशंस को कर पाते हैं। जैसे ये वैदिक मैथ थोड़ा-सा मुझे इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे? और दूसरा कि एक बच्चे को कहाँ तक का स्क्वायर, कहाँ तक का क्यूब याद करना चाहिए और कितना मतलब मिनट वो फॉलो करे डेली के डेली टाइम पे कैलकुलेशंस को, ठीक है? और वो वैदिक मैथ वाला पार्ट भी होती है। सर वैदिक मैथ में लाइक डिजिट सम, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस जो हमारे ये होती है, ये मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और सर इसके बाद हमें जो स्क्वायर्स हमें अप टू 30 याद होनी चाहिए, जो सर मैंने की थी। क्यूब्स अप टू 20 ट्रिपलेट्स आपको मतलब 15-20 याद होनी चाहिए, जो हमारे बार बार एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद सर फिर और क्या टेबल्स मैंने सर 30 तक याद की। टेबल आपने 30 तक याद की थी और बाकी डेली आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से यस सर, करते रहते थे। 10-15 मिनट्स सर मैं उसके डेली। बाद आपने जो सोर्सेस फॉलो किए क्वेश्चन को लेकर, तो किस तरह के सोर्सेस के ऊपर आपका ज़्यादा रुझान था? प्रीवियस ईयर या फिर कुछ बने-बनाए क्वेश्चंस, कैसे मतलब क्या था? सर मेरा जो मेन फोकस था वो क्लास शीट्स और जो हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उसपे मेरा सर मैक्सिमम फोकस था। तो सोर्सेस जो आपने प्रीवियस ईयर के फॉलो किए ठीक है, लेकिन आपने कब से कब तक के प्रीवियस ईयर को ज़्यादा महत्व दी? किस साल? सर जो मेरा मेन फोकस था वो आफ्टर जो हमारे 2018 के हैं, जो हमारे टीसीएस ने कराए हैं, वो मेरा मेन फोकस था। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए तो फाइनली आपने बैच लिया, वहाँ से कांसेप्ट आपने देखे, उसके बाद आपने खुद से रिगरसली जो है वो मेहनत की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए, ठीक है। हालाँकि बैच के बारे में आपको मैं बता दूँ तो बहुत सारे बच्चों का कमेंट रहता है। जब मैंने पिछला इंटरव्यू भी लिया था, उसमें भी काफ़ी बच्चों का कमेंट था। तो देखो मेरे 2 तरह के ही मैथ्स के बैचेस चलते हैं। एक रिकॉर्डेड बैच होता है और एक लाइव बैच होता है। दोनों आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर चलता है।
रिकॉर्डेड बैच मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का चॉइस इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें कम समय के अंदर में पूरा सिलेबस खत्म करना है। अपने हिसाब से 2x 1.5x के हिसाब से वो सभी टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ज्योमेट्री पढ़ना है, किसी को मेंसुरेशन पढ़ना है या पूरा मैथ्स पढ़ना है तो वो उसे प्रेफर करते हैं। लेकिन एक बेसिक और बिगिनर बच्चा है वो रिकॉर्डेड बैच को ना ले, फिर वो लाइव बैच को ले, जिसके पास आराम से 1.5-2 साल का वक्त है, जो एकदम शून्य से चीज़ों को सीखना चाहता है, जिसको हम चैंपियंस बैच भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक रिकॉर्डेड होता है, एक चैंपियंस बैच होता है और दोनों आप आरजी संगीत एप्लीकेशन से ले सकते हैं या ऊपर दिए गए इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस में आपको कितना वक़्त लगता था? सर एनालिसिस में सर मैंने एक अपनी कॉपी बना रखी थी। सर वहाँ पे मैं उनको नोट डाउन करता था कि आज मैंने ये मिस्टेक की है, ताकि वो बार-बार रिपीट ना हो। बार-बार तो सर उस वो मतलब थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग था, बट वो बहुत हेल्पफुल था सर मेरे लिए। डायरी ऑफ मिस्टेक्स जिसकी ज़िक्र हमेशा अपने वीडियो में करता हूँ यस। कि एक स्टूडेंट के पास अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स होने चाहिए। भाई आप गलती क्या कर रहे हो नोट तो करो। यस। जो मेरी डायरी ऑफ मिस्टेक्स थी मतलब वो बहुत काम की चीज़ें होती हैं। लास्ट टाइम में सिर्फ आपको अपने मिस्टेक्स देख के ना सर, क्योंकि जिसने अपने गलतियों के ऊपर काम ही नहीं किया वो जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है? मतलब जो सवाल आपके अभी गलत हुए हैं बातें फिर गलत होंगे। यस। तो वही बात है ना, बाद पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो अपनी गलतियों पर काम करिए और अपने आप को और बेहतर करिए। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, नोट करते रहिए आप लोग। ठीक है। देखो एक होता है सैचुरेशन पॉइंट जो कि हर स्टूडेंट की लाइफ में भी आता है। सैचुरेशन का मतलब कि 130 पे आके मेरा स्कोर अटक गया, अब स्कोर कैसे बढ़ाएँ? क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल होता है मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएँ? तो उसके लिए आपने क्या किया? सर ये स्टेज मेरे जर्नी में आई थी कि सर स्कोर बिल्कुल स्टक हो गया था अराउंड 125-30 पे। तो सर जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो थी बैक टू बेसिक्स, कि अब हमने अब तक जो भी कवर किया है वो आप उसको बार-बार रिवाइज़ करें। जो आपने मिस्टेक्स की हैं वो आप आइडेंटिफ़ाई करें और उन पे ज़्यादा मतलब फ़ोकस करें। और फिर मैंने अपनी वो डायरी ऑफ मिस्टेक्स भी मतलब जब स्टार्ट की थी और उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। मतलब आपको ये कहना है कि जब एट द एंड एक पॉइंट आता है सैचुरेशन जहाँ पे स्कोर रुक सा जाता है, तो एक बच्चे को वापस अपने नोट्स पे, अपने टिक किए हुए क्वेश्चंस पे, ठीक है, और अपने डायरी ऑफ मिस्टेक्स पे वापस एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता भी है कि हम ज्योमेट्री पीछे से भूल जाते हैं, हम अलजेब्रा पीछे से भूल जाते हैं। तो वैसे केस में आप अपने वापस से कॉपी को खोलिए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जो मॉक में गलतियाँ हुई हैं आप उसको रिवाइज करिए, फिर वो अचानक से इंजेक्शन देता है स्कोर में। और सर इन एडिशन टू दिस सर मैंने हर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाए थे सर, और वो मेरे लिए बहुत यूज़फुल थे। सर मेरे पास हर सब्जेक्ट के अराउंड 20 से 30 पेज के नोट्स है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश कुछ भी हो। तो क्या आप बच्चों को अपना नोट शेयर करना चाहेंगे? यस सर, आई मतलब करेंगे? यस सर। तो इनके नोट्स पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा कष्ट कर लीजिएगा पीडीएफ बना के बच्चों को देने का। तो इनके नोट्स जो है पर्टिकुलरली इनके यूट्यूब चैनल पे भी और बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी, दोनों पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मैथ्स बाय आदित्य रंजन और यूट्यूब पर एएसओ एस्पिरेंसी ऑफिशियल, इसी नाम से एक और टेलीग्राम पर भी है, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और फ्यूचर भी अगर आपको इनकी वीडियो देखनी होगी तो एएसओ एस्पिरेंसी ऑफिसर वीडियो पर आप इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं इनके चैनल का अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इनकी पूरी की पूरी नोट्स हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, मैथ्स बाय आदित्य रंजन पे। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग और नोट्स के लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा गिफ्ट किया, ये बहुत शानदार है। पता चलेगा, आइडिया चलेगा कि कैसे नोट्स बनाते हैं। तो आप लोग भी मेहनत करो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो और लोगों को मुंह से जवाब नहीं देना, अपने सिलेक्शन से जवाब देना है। ठीक है, जिस तरीके से अभी मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखिए बस कि मेहनत करो, काबिल बनो, कामयाब बनो और उसके बाद जो है तब लोगों को जवाब दो। मुँह से कुछ भी नहीं बोलना, शांत बने रहना, स्पॉन्ज की तरह दबे रहना और एक दिन आपकी सफलता जो है वो शोर मचाएगी। ठीक है, वाइंड अप करेंगे इस इंटरव्यू को मेरे भाई, और अगर आप इनसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर किसी को शेयर करना, ताकि हमारी भी मोटिवेशन बने और अगला इंटरव्यू इससे भी और ज़बरदस्त लेकर आए भाई। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके लिए।